नमस्कार दोस्तों, हेल्थ कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बात कर रहे हैं कलेक्शन एजेंट्स जो आपको लगातार ईमेल, कॉल्स, व्हाट्सएप पे मैसेज, व्हाट्सएप कॉल करे जा रहे हैं। सर पेमेंट कीजिए, आपकी ईएमआईज़ ड्यू हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल ड्यू हैं। तो उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह की इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे, हम इस चीज़ पे बात करेंगे। और इन लोगों की हैरेसमेंट को किस तरह से डील करना है, क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी और एक टाइम के बाद आपका इस तरह की हालत होगा कि आप नॉर्मल डिसीजन भी अपनी लाइफ में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये आपको टोटली मेंटली डिस्टर्ब करके रख देंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जब आपकी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स या किसी पर्सनल लोन की पेमेंट नहीं हो पाती है, आप मिस कर देते हैं, और अब लगातार 3 ईएमआईज़ जब मिस कर देते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हो, और कुछ टाइम के बाद आपका लोन एमपीए के अंदर आ जाता है। तो बैंक्स बिटवीन आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स करवाएंगी, खुद करेंगी। रिकवरी एजेंट्स आपके पीछे लगा देंगे, वो कॉल्स करते रहेंगे आपके रिश्तेदारों को, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, आपके घर विजिट करने आएंगे। इस तरह के तमाम आती हैं। सबसे पहले जब इस तरह की मुसीबत में आप होते हो तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप किसी को भी फेस कर पाएंगे। दूसरा, आपने कोई क्राइम नहीं करा है तो अपने आप को क्रिमिनल मत समझिए। आप एक सिर्फ और सिर्फ लोन के डिफ़ॉल्टर हैं। इसे सिविल में आता है, ये कोई क्रिमिनल नहीं होता है। तो जब आपके पास पैसे ही नहीं है, जितने पैसे हैं आप अपने हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस निकालें, जो भी आपके जिसे कहते हैं मैंडेटरी एक्सपेंसेस, लाइफ लिविंग एक्सपेंसेस, जिसे आपको अपनी लाइफ सपोर्ट के लिए आपके पास रखना ही पड़ेगा, उतने एक्सपेंसेस निकाल के अगर आप पे कर सकते हैं कुछ ईएमआईज़ को जो डिफ़ॉल्ट नहीं हुई हो, जिस पर आपको इंटरेस्ट पे ना करना पड़े, उन्हें कंटिन्यू कीजिए। अगर कुछ इस तरह की ईएमआईज़ हैं, अगर नहीं है तो पेमेंट करना बंद कर दीजिए। सेटलमेंट के लिए ही चले जाना कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सारे लोन अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, या तो मुझे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ़र कर दीजिए, इतना टाइम दे दीजिए, मैं पे कर दूंगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है पेमेंट स्टॉप कीजिए। एनपीए होने के बाद वन टाइम सेटलमेंट करवा लेना, या फिर आप कहीं से अपने फंड्स अरेंज कर सकते हो कि उस लोन को फुली पे करके सेटल कर दिया जाए। मतलब फोर क्लोज का भी यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अगर आपसे। बट अगर इस तरह के ऑप्शंस आपके पास नहीं है, बेटर है पेमेंट स्टॉप कीजिए, एनपीए होने दीजिए। अपनी सेविंग फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपका लोन एनपीए होगा और कल को आपको सेटलमेंट ऑप्शन दिया जाता है, इनिशियल सेटलमेंट में सिर्फ आपको पेनल्टीज और चार्जेस वेव ऑफ किए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट उतना ही रखा जाएगा। सेकेंड नेगोशिएशन के अंदर वो शायद आपका आउटस्टैंडिंग को पे वेवर कर दे, बट पूरा अमाउंट नहीं होता, उसके अंदर 10-20% का आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। बट अगर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है और आप फर्स्ट डे से प्रिपरेशन में है कि भाई मुझे सेटलमेंट करना था और मैं 50% पे भी एग्री हो जाऊंगा, तो जैसे ही आपके पास उतना पैसा हो जाता है और आपको बैंक ऑफर कर देता है कि 50% पे सेटलमेंट करनी है, जाइए सेटल कर दीजिए, इट्स अ फाइनेंशियल डेथ। बट जब लाइफ में इतनी समस्याओं में आप पढ़ चुके हैं तो बाहर तो निकलना ही है, तो बेटर है पे कीजिए। फ्यूचर के अंदर बहुत सारी प्लानिंग होती हैं, आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए और इन समस्याओं से बाहर निकलिए। रिकवरी एजेंट से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे अब्यूजिंग बात करेंगे। कॉल रिकॉर्ड हर चीज़ पे करना। नेक्स्ट टाइम से रिकवरी एजेंट आपको कॉल करें, वो आपको कहेंगे सर दिस कॉल इज़ रिकॉर्डेड फॉर द ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस। तो आप भी बोलेगा सर मैं भी आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर माई रेफरेंस। ठीक है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आ गई है कि कॉल रिकॉर्डिंग तब प्रूफ माना जाता है जब आप सामने वाले को नोटिफाई करेंगे कि मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस तरह के अगर कोर्ट के अंदर ये केस आता है तो आप किसी तरह का कोई मौका मत दीजिए अगर टेक्निकल लेवल पे। ठीक है, तो आप भी उन्हें बताइए मैं भी सर आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ रेफरेंस। सो आप उसी तरीके से बात करिए जिस तरह से आरबीआई की गाइडलाइन से। डोंट बी अब्यूजिव, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं हर फोरम के अंदर सेंड कर दूंगा। अगर आपने कुछ गलत तरीके से बात करी, आप रिकवरी एजेंट है, तरीके से रिकवरी की बात कीजिए। कुछ निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना रिमाइंडर देने का काम है, आपने दिया, थैंक यू सो मच। दिस इज, अब मैं किस तरह से पेमेंट करता हूँ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से डील कीजिए। टेंशन लेने की बात नहीं है, जितनी टेंशन लेंगे उतना ज़्यादा समस्याएं बढ़ती हैं। तो फिक्र मत कीजिए, खुश रहिए, आराम से ज़िंदगी काटिए। धन्यवाद।